जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ आप। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें इसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव गर्म होने का कारण है ये वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों किसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में, विटामिन ए का। किसका नहीं होता है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं। केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं। तो क्यों नहीं बनते दोस्तों, क्योंकि केले में पुंकेसर नहीं होता है। क्या होता है, केले में पुंकेसर नहीं होता है, इसलिए केले में बीज नहीं बनते हैं। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली जो जड़ें होती है मोटी, वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, वो स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है, स्तंभ मूल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। तो कौन है वो दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका डी वाला, सुअर जो है वो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, हरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। किसको, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक किरणें। कौन सी किरणें, अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इस कारण उनको अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर उनके सांस की परेशानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चों को नहीं जन्मता है। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे को नहीं जन्मता है। तो कौन आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एकिडना। क्या आ जाएगा, एकिडना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
कौन है जो एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर यीस्ट है। क्या आ जाएगा? यीस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है दोस्तों? जल से मिलती है। कहाँ से? जल से मिलती है। अगला क्वेश्चन है बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है, क्या होता है दोस्तों? पेनिसिलियम। क्या होता है? पेनिसिलियम होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? वो तो सेल्यूलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो क्या करता है दोस्तों? यह उत्पन्न एसिटिलीन। क्या करता है? एसिटिलीन, जिसका सूत्र क्या है दोस्तों? रासायनिक सूत्र C2H2। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राणी एक ही साथ दोनों तरफ देख सकता है? कौन सा प्राणी है जो एक साथ दोनों तरफ देख सकता है? तो गिरगिट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? गिरगिट। गिरगिट ऐसा प्राणी जो एक साथ एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? दोस्तों अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण हरा जो टमाटर होता है वो लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हरित शैवालों में। किसमें? हरित शैवालों में। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? या तो आरएनए या डीएनए। या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोनिंग। किसके द्वारा? क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइबोसोम। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुर्दे। गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? विटामिन सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, ये वाला जोड़ा गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन डी का आंसर। किसका? विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है नेपेंथिस या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। नेपेंथिस घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति के द्वारा। किसके? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो ये रेनिन आ जाएगा। कौन सा है? रेनिन है। अगला क्वेश्चन है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो क्या होता है? मछली में दोस्तों बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? WBC। क्या आ जाएगा? WBC।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। क्या आ जाएगा? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? धान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धान। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो दोस्तों कहाँ पर होती है? हमारे जबड़े में होती है। कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैल्सीफेरॉन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक निम्न में से कौन है? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं दोस्तों? तो वंश नाम, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण। पहला वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कीरेटिन। कौन सा प्रोटीन होता है मानव के नाखून और बाल में? कीरेटिन नामक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डाइटम। क्या आ जाएगा? डाइटम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों? पायरेथ्रम। क्या आ जाएगा? पायरेथ्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? निकेल। क्या आ जाएगा? निकेल। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है दोस्तों? डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में सभी नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव में सभी नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? पनीर करता है। कौन करता है? पनीर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो कौन है वह? फास्फोरस है। कौन है वह? फास्फोरस है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के थे वो महत्वपूर्ण सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ इसी तरह, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम, जीव विज्ञान के लगाएंगे, रसायन के लगाएंगे, साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम लगाएंगे। तो दोस्तों बने रहे। धन्यवाद आप।